हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्लास एट्थ में नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो अ नंबर रिटेन एज m इंटू 10⁻n इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, कि वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इफ m इज अ डेसिमल नंबर, यहाँ पर m क्या होना चाहिए, डेसिमल नंबर होना चाहिए, सच दैट m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी और 10 से छोटी, 1 के बराबर भी हो सकती है। एंड एन इज आइदर अ पॉजिटिव और अ निगेटिव इंटीजर, या तो एन क्या होगा, एन जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा या निगेटिव इंटीजर होगा। तो इसे इस तरह के नंबर को इस फॉर्म में अगर किसी भी नंबर को हम लिख देंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सॉल्व एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 1 में क्या करा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन नंबरों को हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो वी में राइट, देखिए 6872 है, इसे हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले ये हमारा ये नंबर है, तो इसको अब देखिए इसको जो है दशमलव हम कहाँ लगाएंगे, एक अंक के पहले दशमलव लगा लेंगे। दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए हमारा। तो देखिए यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को कह रहा है, तो यहाँ पर दशमलव लगा लिया। और इसको फिर से वही चीज फिर से इसी नंबर में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर यही नंबर बन जाएगा। अब ये डेसिमल नंबर हो गया और इसको हम क्या लिख दिया, हमने 10⁻³ लिख दिया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या होता है, दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, मतलब मतलब एक डिजिट का इंटीजर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 1,40,000। तो इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिए 14 इंटू 10,000। और फिर देखिए यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पर हम अपने मन से डेसिमल लगाएंगे एक अंक के पहले, मतलब दशमलव के एक अंक बाद। तो देखिए यहाँ पर ये एक अंक के बाद हमने डेसिमल लगा लिया। अब इसको डेसिमल को अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, फिर से 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप 1.4 इंटू 10 कर देंगे तो वो फिर 14 हो जाएगा। और ये जो हमारा था ये हमारा 10⁻4 लिख दिया गया। अब इसको आप अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻5, 1.4 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक बड़ा सा नंबर दे दिया गया, लार्ज नंबर, तो इसको क्या लिख लिया गया, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो देखिए इसको तोड़ लिया गया, 1536 इस तरह से लिख लिया गया। और ये 10 लाख से मल्टीप्लाई था तो 10 लाख ये लिख लिया गया। अब ये यहाँ पर क्या है, कोई डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल हम कहाँ लगा देंगे, 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे। 1 के बाद डेसिमल लगा दिया। अब इस डेसिमल को फिर से अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे दशमलव फिर हट जाएगा, यही नंबर आ जाएगा। और इसको हमने क्या लिख लिया, 10⁻7 लिख लिया गया। अब ये इसको लिख लिया गया 10⁻3, और ये 10⁻7 पहले से था। इनमें बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर हमारी देखिए ऐड हो गई, 10⁻10 हो गया और ये नंबर हमारा ये आ गया। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 को समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 इंटू 10⁹ मीटर एंड डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1.2756 इंटू 10⁻7 मीटर। तो सो दैट द डायमीटर ऑफ सन इज नियरली 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। हमें ये शो करना है कि जो सन की डायमीटर है वो 100 गुना ज़्यादा है, 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ के है, अर्थ के बराबर है। देखिए यहाँ ऐसे इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा गया डायमीटर ऑफ द सन ऊपर लिखा गया, डायमीटर ऑफ द अर्थ नीचे लिखा गया। दोनों की डायमीटर ये लिख दी गई, मीटर से मीटर देखिए कट गए। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ये 10⁻9 है, ये 10⁻7 डिवाइड हो जाएगा तो पावर 2 बचेगी ऊपर। और यहाँ पर देखिए 1.4 है और यहाँ पर 1.2756 है। हमें क्या करना होता है, हमें नीचे से जो है दशमलव हटाना जरूरी होता है। तो नीचे से दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10,000 से आप नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। देखिए इस नंबर में 10,000 से नीचे मल्टीप्लाई किया गया तो ये दशमलव हट गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया गया 10,000 से। तो ये हमारा देखिए ये 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1.4 में 10,000 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये हो गया 14,000 और दशमलव जीरो हमारा हट गया। तो इस तरह से ये आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, दोनों में 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। और ये 10⁻2 हमारा ये था। अब आप इससे डिवाइड करोगे तो देखिए डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो उसको वो अप्रोक्स 1 के नियरेस्ट ले रहा है। और 1 का मल्टीप्लाई आप 100 में करोगे तो ये 100 आ जाएगा, तो 100 टाइम नियरली हो गया। तो ये देखिए अब डायमीटर ऑफ अर्थ जो है
अब देखिए ये वैल्यू ये 100 टाइम्स जो है इसके बराबर हो गया, और ये डायमीटर ऑफ द अर्थ कहाँ चला जाएगा, डायमीटर ऑफ द अर्थ यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखिए डायमीटर ऑफ द सन इन इक्वल टू 100 इंटू डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रूव्ड करना था। अब देखिए इसका अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए कह रहा है इन अ स्टैक देयर आर 4 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 24 mm एंड 6 पेपर सीट ईच ऑफ थिकनेस 0.015 mm। mm का मतलब यहाँ पर मिलीमीटर से है। तो और कह रहा व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैक की टोटल थिकनेस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर स्टैक का मतलब क्या होता है। स्टैक का मतलब है कि हम कई बुक्स को अगर एक के ऊपर एक रख देंगे तो वो थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। तो हमसे कह रहा है कि उस स्टैक यानी कि उस जो थिकनेस बढ़ेगी एक के ऊपर एक, जब हम बुक्स को रखेंगे उनका ढेर लगाएंगे बुक्स का एक के ऊपर एक रख के, तो उसकी हमें कह रहा व्हाट इज द टोटल थिकनेस, उस ढेर की टोटल थिकनेस आपको बतानी है उस स्टैक की, उसे स्टैक बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 बुक्स हैं, ईच प्रत्येक की थिकनेस 24 mm है, और 6 पेपर सीट है, प्रत्येक पेपर सीट की थिकनेस क्या है 0.6 mm। तो अब हम क्या करेंगे 4 इंटू 24 करेंगे और 6 इंटू 0.015 मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। देखिए टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक क्या किया गया 24 इंटू 4 mm, ये कर दिया गया 4 mm, और 0.156 लिखा, इस 0.156 mm में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब ये मल्टीप्लाई किया गया, ये 96 आ गया, ये आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया 0.090। अब इसको आप ऐड कर दिया, उसने ऐड करा तो 96.090 mm आ गया। अब ये हमारा देखिए इसको क्या, ये वाला जीरो आप लिखिए या ना लिखिए, तो ये इस जीरो को हटा के ये लिख दिया गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 9609 अपान 100। ये फिर से आप डिवाइड करोगे, दशमलव 2 अंक के पहले लग जाएगा, पीछे से 2 अंक के पहले दशमलव फिर से लग जाएगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो दशमलव हमने यहाँ पर अपने मन से दशमलव लगाया जाएगा। आप यहाँ पर दशमलव अपने मन से लगाएंगे और इस दशमलव को अरेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दशमलव आप लगाओगे उसके बाद 3 अंक रहेंगे इन, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से यही अंक बन जाएगा। अब यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, इससे देखिए यहाँ से आप 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ 10 बचेगा। तो ये देखिए यहाँ से आंसर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। और नहीं तो देखिए इसको पहले उसने 10⁻³ लिखा, इसको 10⁻² लिखा, यहाँ से ये आप डिवाइड करोगे तो 10 केवल सिंगल 10 बचेगा। तो 9.609 इंटू 10 mm ये हो जाएगा हमारा, टोटल थिकनेस इतनी आ जाएगी। हेंस द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक इज 9.609 इंटू 10 mm, ये आपकी टोटल थिकनेस आ जाएगी। अब देखिए इस एग्जाम्पल नंबर 4 में हमसे क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस ये दी गई है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। और कह रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस हमको ये दी गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन, मून सोलर इक्लिप्स के दौरान क्या होगा, मून हमारा अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा। तो एट दैट टाइम, उस समय, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, उस समय मून और सन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हमें ये बताना है, मून और सन के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए इसको पहले रफली फिगर समझ लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, सन है, ये अर्थ है, और इनके बीच की डिस्टेंस आपको ये दे दी गई है। और यहाँ पर क्या दे दिया गया है, मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस दे दी गई है। और हमसे पूछ रहा है सन और मून के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सन और मून के बीच की डिस्टेंस। देखिए हमसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस टोटल डिस्टेंस से इसको माइनस कर दोगे, तो आपकी ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस आ जाएगी तो पहले हम माइनस करेंगे, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये यही चीज़ किया गया है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया गया, टोटल जो डिस्टेंस थी अर्थ और सन के बीच की, सन और अर्थ के बीच की टोटल डिस्टेंस है, इस मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब माइनस किया जाएगा। देखिए माइनस कैसे किया गया, पहले इसको ये जो है इसको इसका पॉइंट हटाओगे आप, नीचे 10 to 1000 आ जाएगा ये। फिर 1000 से आप डिवाइड कर दोगे इसको, तो फिर से आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको फिर 1000 से आप डिवाइड करोगे इसको, 0.3 अंक के पहले लग जाएगा, फिर ऐसे लिख दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 10⁻³ है, इससे आप ये डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 10⁸ बच जाएगी। अब इससे आप इसको माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे, दोनों में 10⁸ कॉमन ले लिया गया, 10⁸ कॉमन ले लिया गया, इस वैल्यू से इसको माइनस कर दिया गया, इस वैल्यू से इसको आप माइनस करोगे ये आ जाएगा, जो है 1492.16 ये आ गया हमारा, और इंटू 10⁸।
अब यहाँ ये दशमलव उठा करके यहाँ ले जाएंगे। अब इसको जो है स्टैंड, ये हमारे हैंस द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, मून और सन के बीच की डिस्टेंस ये आ गई, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में अभी मैं लिख देता हूँ। अब देखिए इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया, तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देते हैं तो देखिए इस वैल्यू को आप इस तरह से लिख लीजिए। हमने इसको इस तरह से लिख लिया है अलग से, ये देखिए ये इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये दशमलव उठा करके हम यहाँ पर लगाएंगे। दशमलव के पहले हमारे एक अंक होना चाहिए, बस दशमलव, यहाँ पर दशमलव पहले 4 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट होना चाहिए। तो देखिए इस दशमलव को उठा के आप यहाँ लगाओगे 1.492 लिखोगे और ये 16 लिखोगे। अब इस ये दशम भाई यही बस वैल्यू हमारी फिर होनी चाहिए, तो इसको अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3 अंक पहले लेंगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10⁸ पहले से है। अब ये हो जाएगा 1.49216 इंटू 10⁻³ हो गया ये, और ये हो जाएगा 10⁸। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, 1499216 इंटू 10⁻, ये हमारा 11 हो गया आंसर। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर हो गया। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये हमारा 4.61 है, इसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे इन्हें हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म को अलग, स्टैंडर्ड फॉर्म से अलग करके साधारणतया लिख देना है इसको। अब देखिए इसको जो है यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए पहले हम इसका क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। तो डेसिमल हटाएंगे तो इसको 461 अपान 100 लिख लेंगे। आप 100 से फिर से डिवाइड करोगे तो 100 में 2 जीरो हैं, तो पीछे से 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। तो इसको जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये 10⁵ इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसको आप 10⁻² लिखोगे, 10⁻² से 10⁵ में डिवाइड करोगे, देखिए बेस सेम है तो पावर घट जाती है, आप इस तरह से देख लीजिए, वो वही कर रहा है। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो 10⁻³ बचेगा हमारा। यहाँ पर देखिए 10⁻³ बचेगा। ये आप ऐसे सोचिए, 2 जीरो यहाँ पर रहेंगे तो वो 2 जीरो इसके 2 जीरो काट देंगे, तो 10⁻³ बचा, और इस 10⁻³ को आप 1000 लिखोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हमारा यूजुअल फॉर्म में आ गया। तो ये आंसर यूजुअल फॉर्म में इस तरह से आ गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर क्या है, 2.514 है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा, नीचे 1000 आ गया है। आप 1000 से फिर डिवाइड करोगे तो इसमें देखिए 3 जीरो हैं, तो 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो थे तो 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो देखिए फिर से यही आ जाएगा। आप 1000 से डिवाइड करोगे, 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, फिर यही आ जाएगी। यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिखोगे, 10⁻³ लिखोगे। 10⁻³ से इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, या बेस सेम है तो पावर घट जाएंगी, बेस सेम है पावर घट गई। यहाँ 10⁻4 बचा, 10⁻4 को हम लिख सकते हैं 10,000, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2.001 है, इंटू 10⁸ है, इसको दशमलव हटाएंगे, नीचे इसके दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 है, तो यहाँ 10,000 आ जाएगा, नीचे 10,000 आ गया। 10,000 से आप फिर डिवाइड करोगे, 4 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। अब ये 10⁻4 हो गया, ये 10⁸ पहले से था। आप बेस से में तो पावर घट जाएंगी, बेस से में पावर घट गई। यहाँ पर 10⁻4 बचा, 10⁻4 को आप मतलब ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 10,000, 10,000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, छोटे से छोटे नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, ये नंबर थे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसे यूजुअल फॉर्म में लिखा गया। अब आपको यहाँ पर जो है बहुत छोटा नंबर दे रहा है, मतलब डेसिमल में बहुत छोटा नंबर दे रहा है, तो उसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह से। तो इसे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखोगे तो ये पहला नंबर है हमारा 0.00002, मतलब 4 दशमलव के बाद 4 जीरो और 2 लिखा हुआ है, तो बहुत छोटा नंबर है। देखिए तो इसे हम पहले क्या लिख सकते हैं, इसका दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/10⁵, दशमलव के बाद 5 डिजिट है तो 2/10⁵ आ जाएगा। फिर आप डिवाइड करोगे तो ये 5 अंक के पहले दशमलव लगना है, तो 2 के पहले 5 डिजिट नहीं है, तो ये क्या करेंगे, 000 करके यहाँ दशमलव लगा लेंगे। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 10⁵ नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, 2 × 10⁵ आ गया, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 61/10⁹, दशमलव के बाद 9 डिजिट है तो 10⁹ आ गया, फिर डिवाइड करोगे यही आ जाएगा। अब इसमें देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है, तो हमने यहाँ पर दशमलव के पहले 1 डिजिट होना चाहिए, तो दशमलव यहाँ लगा देंगे, तो दशमलव यहाँ लगा दिया गया। देखिए दशमलव पहले 1 डिजिट है, अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 डिजिट, 1 डिजिट है,
तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे फिर यही आ जाएगा। मतलब यही चीज़ बनी रहनी चाहिए। 61 ये भी लिखा है, ये भी 61 ही लिखा है, केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दशमलव में लिख लिया गया। अब देखिए आप क्या करिए, यहाँ से ये कट जाएगा एक, मतलब हमारा एक जीरो इससे कट जाएगा तो 10⁸ आ गया। अब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये 10⁻⁸ आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब देखिए अगला हमारा ये नंबर है, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दशमलव के बाद देखिए 11 डिजिट है, तो ये क्या होगा 837, और ये आ जाएगा नीचे आएगा 10⁻11। आप 10⁻11 से फिर डिवाइड करोगे तो दशमलव यहीं आ जाएगा। अब इसमें देखिए दशमलव यहाँ ऊपर नहीं है, तो आप क्या करिए यहाँ दशमलव लगाएंगे। दशमलव के पहले जैसे एक डिजिट होना चाहिए। अब दशमलव लगाओगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। आप फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 837 आ जाएगा। ये भी 837 है, ये भी 837 लिखा हुआ है। अब ये 10⁻2 है, 10⁻11 डिवाइड करोगे या नीचे 10⁻9 बचेगा। अब 10⁻9 बचा, आप इसको ऊपर ले जाएंगे, ये इस तरह से लिख देंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 इस तरह से कंप्लीट हो गया हमारा। एग्जाम्पल नंबर 7 को देख लेते हैं वो क्या कहता है। इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है दी साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का साइज ये है, इतने मीटर है। एंड दैट ऑफ अ प्लांट सेल, प्लांट सेल का साइज इतने मीटर है। तो सो दैट अ रेड ब्लड सेल इज हाफ, हमें ये शो करना है कि रेड ब्लड सेल क्या है, हाफ ऑफ द प्लांट सेल इन साइज, प्लांट सेल के आधे साइज के बराबर है। रेड ब्लड सेल प्लांट सेल के हाफ के बराबर है। तो देखिए साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स हमारा ये था, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए 7/10⁻6 आ जाएगा। इसको अभी मैंने बताया आपको कि कैसे लिखना है। तो 7/10⁻6 इसको आप ऊपर ले जाओगे, 7 × 10⁻6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप कहोगे दशमलव नहीं है, तो देखिए यहाँ दशमलव जीरो है, ये दशमलव जीरो आप लिख सकते हैं। तो दशमलव जीरो लिखिए या ना लिखिए, यहाँ दशमलव जीरो है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब देखिए साइज ऑफ प्लांट सेल, साइज ऑफ प्लांट सेल आप कैसे लिखोगे, तो ये देखिए इसको दिया गया, इसमें आप क्या करोगे इस तरह से लिख लोगे। दशमलव के बाद 8 डिजिट है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए सिंगल डिजिट था, यहाँ कई डिजिट, दशमलव यहाँ लगाओगे। उसके लिए आप फिर 10⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये यही आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे 10⁻5 बचेगा। देखिए घट गई, पावर घट गई, 10⁻5 बचा। अब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10⁻−5। तो ये ब्लड सेल अभी स्टैंडर्ड, अभी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, अभी इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। अब ये शो करना है कि हमें ये हाफ के बराबर है, मतलब रेड ब्लड सेल्स हाफ ऑफ प्लांट सेल्स के बराबर इक्वल है। देखिए उसके लिए क्या किया गया, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स ये लिखा गया, और नीचे साइज ऑफ प्लांट सेल्स ये इस तरह से लिखा गया। अब ऊपर रेड ब्लड सेल्स का लिखा गया वैल्यू जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, और यहाँ पर प्लांट सेल की स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी गई। अब देखिए ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 10⁻5 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा। ये आप ऐसे देख लीजिए, बेस इक्वल है, पावर माइनस होंगी। जब माइनस करोगे -6 -5 करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। देखिए ये प्लस आ जाएगा, -6 -5, तो -5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये आ गया 10⁻−1। इसका आप देखिए 10⁻−1 को उसने नीचे लिख लिया, इंटू 10 में लिख लिया। अब 10 का मल्टीप्लाई कर दिया उसने, तो दशमलव हमारा एक अंक इधर आ गया, 12.75 हो गया। अब इस तरह से अब ये हमारा देख ली, उसने इसको नियरेस्ट 13 में ले लिया, 12.75 को नियरेस्ट 13 ले लिया, तो 7/13 नियरली हो गया। अब देखिए 7/13 यानी कि 7 1 या 7, 7 2 या 14 होता है, तो उसने इसको 1/2 अप्रोक्सीमेटली लिख लिया। तो साइज ऑफ रेड ब्लड सेल क्या हो गई, हाफ ऑफ साइज ऑफ प्लांट सेल के इक्वल हो गई अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग में ये आंसर आ गया। इस तरह से इसको ये हमारा प्रूफ्ड है इसमें। देखिए ये वैल्यू, इस चीज़ को आप यहाँ पर लिखोगे, और नीचे जो साइज ऑफ प्लांट सेल्स है वो ये आपका यहाँ, ये पूरा आप यहाँ पर लिखोगे, नीचे वाला पोर्शन आपका यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हम लिख देंगे, प्रूव करने के लिए इस तरह से लिख दिया गया। अब ये 8 नंबर में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। इनको यूजुअल फॉर्म में हमें लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करोगे, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इन्हें भी यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए देखिए ये माइनस में पावर है, आप इसको नीचे लाओगे, ये प्लस में हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। 1 लाख से आप इसको डिवाइड कर दोगे, 5 अंक के पहले लगेगा। तो देखिए ऊपर सिंगल डिजिट है, अब यहाँ पर 5 डिजिट कैसे आएंगे, तो 5 डिजिट लाने के लिए क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। तो ये भाई 5 डिजिट के पहले दशमलव लगना है, तो ये 1 डिजिट हो गया, और 4 जीरो लगा दिए हमने, 4 जीरो दशमलव यहाँ लगा दिया। तो देखिए 5 डिजिट के पहले जीरो लग गया, दशमलव लग गया 5 डिजिट के पहले। तो ये हो गया यूजुअल फॉर्म में हो गया।
अब देखिए यहाँ पर क्या है 6.32 इंटू 10⁻⁴ है, तो इसको हमने क्या कि इसको लिखा गया ये 632/100 और 10⁻⁴ को 1/10⁴ लिख सकते हैं। अब देखिए इसका ये 10⁻2 है, ये 10⁻4 है, मल्टीप्लाई करोगे 10⁻6 आ जाएगा, 632/10⁻6 आ गया। 10⁻6 को आप ये लिख सकते हैं, डिवाइड करोगे आप, ये 3 डिजिट है उसके पहले 3 डिजिट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.006 632, ये हो गया इस तरह से, ये हमारा यूजुअल फॉर्म आ गया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1.596 इंटू 10⁻⁻6 है, तो देखिए इसको लिख देंगे 1596/1000, इस तरह से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 10⁻⁻6 है। अब देखिए इसको हम नीचे भी ला सकते हैं, 10⁻6 को नीचे भी लिख सकते हैं इस तरह से, ये 10⁻6 को नीचे ले आओगे ये आ जाएगा, और ये 10⁻3 ये हमारा आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻9 हो जाएगा। अब इसको आप जो है 10⁻9 दशमलव 10⁻9 से इस नंबर को डिवाइड करोगे, दशमलव के पहले 9 डिजिट होने चाहिए, दशमलव हमारा 9 डिजिट से पहले लगना चाहिए। तो 4 डिजिट ये हो गए और 5 डिजिट जीरो लगा के अरेंज कर लिए गए। देखिए 4 डिजिट ये हो गए और 5 डिजिट जीरो लगा के अरेंज किए गए और दशमलव यहाँ लगा दिया गया। इस चीज़ को आप ये लिख सकते हैं और इस चीज़ को आप ये लिख सकते हैं, तो ये यूजुअल फॉर्म हो गया इस तरह से। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये यूजुअल फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2B, तो देखिए आइए उसको भी देख लेते करेंगे। तो अभी उस एक्सरसाइज को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसको आप फिर से रिपीट करिए, बार बार देखिए और बार बार लगाने का प्रयास करिए, तब समझ में आएगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, धीरे से आ जाएगा आपको।